यूपी के जौनपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। चेकिंग के दौरान इनामी गौ तस्कर गिरफ्तार। जवाबी कार्रवाई में गौ तस्करों को लगी गोली तो वहीं 2 तमंचे, 4 खोखा कारतूस समेत नकदी बरामद। मथुरा में शराब और नॉनवेज पर प्रतिबंध लगने के बावजूद हो रही बिक्री। ऑनलाइन के जरिए मंगाया जा रहा है नॉनवेज। मामले की जांच में जुटी पुलिस। इंदौर में झूठे दहेज केस से परेशान होकर पति ने की आत्महत्या। सुसाइड नोट में सरकार से की अपील, दहेज कानून को बदलने की मांग। अयोध्या में तेंदुए की दस्तक। निर्मली कुंड के आसपास घूमता दिखा तेंदुआ। वन विभाग ने जारी किया अलर्ट। गुजरात के सूरत में डॉक्टर्स ने चिड़ियाघर का किया दौरा। जानवरों को एवियन फ्लू से बचाने के लिए किए चेकअप। श्रीलंकाई नौसेना ने 41 मछुआरों को किया गिरफ्तार। मछुआरों को लेकर चेन्नई हवाई अड्डे पर पहुंची पुलिस। कन्नड़ के यल्लापुर में भयानक हादसा। अनियंत्रित होकर पलटा टेम्पो। हादसे में 8 से ज्यादा लोगों की मौत। मैनपुरी में रफ्तार का कहर। ट्रक ने गौवंश को मारी टक्कर। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। सैफ अली खान मामले में बदले गए जांच अधिकारी। अजय लिंगुनकर को सौंपा गया केस तो वहीं जांच अधिकारी बदलने का पुलिस ने नहीं बताया कारण। बीजेपी ने पोस्टर जारी करा। आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की अपील की। कोहरे की चपेट में रामनगरी। ठंड ने भी बढ़ा रखी है लोगों की मुश्किलें। स्थानीय लोगों को हो रही है परेशानी। दिल्ली में ठंड का सितम जारी। कई इलाकों में छाया घना कोहरा। लोगों को दोहरी परेशानी का करना पड़ रहा सामना। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में पुलिस और पशु तस्करों के बीच हुई मुठभेड़। गोलीबारी के दौरान एक आरोपी के पैर में लगी गोली। बदमाशों के कब्जे से असला और 4 पशु बरामद। सैफ अली खान पर जिस तरीके से हमला किया गया उसके बाद वो अस्पताल में भर्ती रहे और अब वो सर्जरी के बाद वापस लौट आए हैं। लेकिन इस पर अब सवाल उठ रहे हैं। संजय निरुपम ने सैफ अली खान पर हुए हमले मामले को लेकर सवाल उठाए हैं। संजय निरुपम का कहना है कि आखिर अस्पताल से निकलते ही वो इतने फिट कैसे हैं। इतना ही नहीं, संजय निरुपम ने सवाल उठाया कि 5 दिनों के अंदर आखिर कैसे सैफ अली खान इतने फिट हो गए, क्योंकि उन पर बड़ा हमला किया गया था। चाकू के जरिए उनकी कमर पर वार हुआ था, उनकी गर्दन पर चोट लगी थी। जिस तरीके से उनके घर पर घुसकर एक शख्स ने यह हमला किया, संदिग्ध ने, आरोपी को पकड़ा गया है। पूछताछ उससे जारी है। लेकिन संजय निरुपम इस पूरे घटनाक्रम पर अब सवाल उठा रहे हैं। तो संजय निरुपम ने सवाल उठाए हैं कि आखिरकार जब इतनी चोटें आई थी तो इतने जल्दी ठीक होकर के कैसे आ गए सैफ अली खान। सैफ अली खान पर 16 जनवरी को अटैक होता है। बताया यह जाता है कि उनकी गर्दन पर, उनकी पीठ पर चोट के निशान है। खून से लथपथ हालत में उन्हें भर्ती करवाया जाता है। लेकिन अब जैसे ही वो कैमरे के सामने आए हैं, जितने फिट नजर आए हैं, उसके बाद सवाल यही खड़ा हो जाता है कि आखिरकार इतने जल्दी इतनी रिकवरी या फिर सच कुछ और। पंद्रह 16 जनवरी की रात सैफ अली खान पर हमला होता है। न्यूरो सर्जरी होती है। माहौल बनता है कि सैफ की हालत खराब है। लेकिन अब ठीक 5 दिन बाद सैफ अस्पताल से घर लौटते हैं तो वो चंगे नजर आते हैं। बिना किसी सहारे के फैंस का अभिवादन कर दनाते हुए सदगुरु शरण अपार्टमेंट में घुस जाते हैं। 16 जनवरी की सुबह जिसने सैफ पर हमले की खबर सुनी और 21 जनवरी की दोपहर जब उन्हें देखा तो हर कोई हक्का बक्का रह गया। हर किसी के मन में करंट की तरह सवाल दौड़ गए कि जिसको खंजरबाज शहजाद ने गहरे जख्म दिए, चाकू से 6 बार वार कर 2 गहरे घाव कर दिए, जिसके शरीर से बेतहाशा खून बहा, लीलावती अस्पताल में 6 घंटे के लंबे ऑपरेशन के बाद गर्दन और रीढ़ की सर्जरी कर शरीर से 2.5 इंच चाकू का टुकड़ा निकाला गया। वो सैफ 5 दिन बाद इतना चंगा कैसे नजर आ रहे हैं? जिससे चला नहीं जा रहा था, अस्पताल पहुंचते ही जो स्ट्रेचर के लिए गिर पड़ा, वो एकदम से इतना स्वस्थ कैसे हो गया कि न उसे गाड़ी में बैठने के लिए किसी की मदद थी, न घर में दाखिल होने के लिए किसी व्हीलचेयर की आवश्यकता, और न ही किसी ने सहारा देकर घर के अंदर पहुंचाया। चलिए मान लिया सैफ अली साहब का जब हॉस्पिटल आए थे तो मैं वो डॉक्टर था जो उनको फर्स्ट आवर में मिला हूँ। पूरा उनका उसमें ब्लड था, बट ही वॉकड इन लाइक अ लायन एंड ओनली विथ हिज स्मॉल चाइल्ड।
जहां तक नाइफ पहुंचा है उससे 2 मिलीमीटर और जाने से स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो सकता था, विच इज वेरी वेरी फॉर्चुनेट। इट्स अ वेरी डीप वुंड, बट वो जस्ट स्पाइन कॉर्ड से थोड़ा बच गए, तो उनकी एक अच्छी वो है। चलिए मान लिया कि दुनिया में चमत्कार होता है, सैफ भी उन्हीं में से एक है जो स्पाइनल कॉर्ड घाव से सिर्फ 2 mm बचकर भी ठीक हो गए। रीढ़ की हड्डी पर घाव गहरा नहीं रहा होगा, लेकिन जो बात हैरान कर रही है वो ये कि 2.5 इंच का घाव इतना जल्दी भर कैसे गया। सैफ के 5 दिन में ऑपरेशन के बाद ठीक हो जाने और लीलावती अस्पताल के चमत्कारी इलाज की हर कोई चर्चा कर रहा है। राजनेता पूछ रहे हैं कि यह मेडिकल कैसे हुआ। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने तो सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट ही लिख दिया। डॉक्टरों का कहना था कि सैफ अली खान की पीठ में 2.5 इंच अंदर तक चाकू घुसा था, संभवतः अंदर ही फंसा था। लगातार 6 घंटे ऑपरेशन चला। यह सब 16 जनवरी की बात है। आज 21 जनवरी है। अस्पताल से निकलते ही इतना फिट सिर्फ 5 दिन में, कमाल है। सैफ पर हमला शुरू से ही सवालों के घेरे में है। सवाल कि आखिर कैसे हमलावर हाई सिक्योरिटी इमारत में घुस आया, आखिर कैसे उसने सैफ के घर का दरवाजा खोला। जब शहजाद ने हमला किया तो उनकी बॉडीगार्ड कहां थे, अस्पताल ऑटो से क्यों पहुंची, करीना सैफ के साथ अस्पताल क्यों नहीं गई। ऐसे कई अनसुलझे सवाल जिनके जवाब मिल नहीं पाए। अब इन सवालों में ये पहेलियां और सैफ का ठीक होना भी शामिल हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और प्रगति और सागर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, लेकिन उनका रुख करें उससे पहले संजय निरुपम जिन्होंने सवाल खड़े किए हैं, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। संजय जी, किस वजह से आपने सवाल खड़े किए, क्या देखा आपने जब सैफ अली खान घर वापस लौटे और आप कह रहे हैं कि इतना बड़ा घाव था तो जल्दी ठीक कैसे हो गया, तमाम सवाल क्यों? देखिए, सबसे पहले सैफ अली खान के पूरे परिवार पर जो संकट आया उसके प्रति मैं सहानुभूति व्यक्त करता हूं और संकट से जितना जल्दी परिवार निकले ऐसी शुभकामना देता हूं। लेकिन जब उनपे तथाकथित तौर पर हमला हुआ उसके बाद जो जानकारियां निकल के आई थी उसके आधार पर मेरे मन में कुछ निर्दोष सवाल खड़े हुए। पहला, डॉक्टर ने यह बताया था कि 2.5 इंच का चाकू अंदर घुस गया था पीठ में, 6 घंटे ऑपरेशन चले थे। इसमें ऑटो वाले ने बताया था कि वो लहूलुहान अवस्था में पहुंचे थे। ऐसे में क्या सैफ इतने फिट हैं कि 4 दिन के अंदर उछलते कूदते हुए घर पहुंच गए? तो सचमुच वो घटना क्या थी, उस घटना के बारे में सैफ अली खान के परिवार को खुलासा करना पड़ेगा, क्योंकि सैफ अली खान सिर्फ एक छोटे मोटे फिल्म स्टार नहीं है। सैफ अली खान एक बहुत बड़े परिवार से नाता रखते हैं। उनकी माताजी जो हैं वो कविवर रविंद्रनाथ टैगोर के परिवार से हैं। उनके पिताजी बहुत बड़े क्रिकेटर थे, मंसूर अली खान पटौदी, और वो खुद जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जो बहुत बड़े शोमैन थे, सबसे बड़ा परिवार है, राज कपूर परिवार के दामाद है। तो ये सिर्फ फैन का मामला नहीं है कि वो फिल्म स्टार है और उनके फैंस हैं, ऐसा मामला नहीं है। एक इतना प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ इतना बड़ा हादसा होता है और उसके बाद इस घटना को लेकर पूरे मुंबई में लोगों ने कानून और व्यवस्था पे सवाल खड़े किए, गृह मंत्री और गृह मंत्रालय के कामकाज पे सवाल खड़े किए। विपक्ष की एक नेता ने तो लाइव किसी डोलो मैडम से भी बात की कि तुम सब ठीक हो ना। तो ये जो चिंता व्यक्त की जा रही है विपक्ष की तरफ से, फिल्म जगत के लोगों ने तमाम चिंताएं व्यक्त की, उन लोगों ने सवाल उठाए, उन्हें स्टेटमेंट दिए कि हम सब असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उसके बाद लोगों ने इसको सलमान खान को जब धमकियां मिले उस घटना से जोड़ कर देखा, बाबा सिद्दीकी की जिस प्रकार से एक दुर्भाग्यपूर्ण हत्या की गई उस घटना से जोड़कर देखा। तो पूरे मुंबई के लॉ एंड ऑर्डर पे जब सवाल उठ रहा है और तब सैफ अली खान जिस तरीके से वापस आते हैं वो अपने आप में एक कुछ सवाल खड़े करने के लिए मजबूर करता है। तो मैंने बस पूछा है कि सचमुच हुआ क्या, और इस बारे में सैफ अली खान के परिवार को ही सामने आना पड़ेगा। करीना खान कहती हैं कि स्टॉप दिस नॉनसेंस और मेरे परिवार को छोड़ दो। जी नहीं, उस घटना की वजह से पूरे मुंबई के लोगों की चिंता बढ़ी है। बिल्डिंग में रहने वाले लोग ये सोच रहे हैं कि सचमुच हम इतने असुरक्षित हैं क्या? क्या कोई भी आधी रात को हमारे घर में घुस सकता है क्या? तो सचमुच क्या हुआ उस दिन, ये उस परिवार को आके सामने से बताना पड़ेगा। संजय जी, बिल्कुल आपने क्योंकि कई सवाल खड़े किए हैं, राजनीतिकरण भी इस घटना का बहुत ज्यादा हुआ, लेकिन आपको क्या समझ में आता है? आप मुंबई में ही रहते हैं, क्या वो खुद इतने बड़े स्टार है जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं? पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं हो सकता है, फिर इसके पीछे की वजह क्या? वजह क्या है मुझे नहीं मालूम, वो तो इस परिवार को